अर्थ प्रकाश टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर ताजा न्यूज से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास ने मंगलवार को हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए अध्यापकों, अभिभावकों एवं समाज के प्रबुद्धक लोगों से आह्वान किया है कि वे स्कूल परीक्षाओं में नकल रोकने में अपना योगदान दें तथा वह विद्यार्थियों को भी नकल जैसी कुरीति से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा में हमारी जो परिणाम है उसको बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग लगातार काम कर रही है। इसी सिलसिले में हमने पीछे बोर्ड के साथ मीटिंग किया था ताकि बच्चों को जो परीक्षा के साथ जुड़ा हुआ जो टेंशन है, उनके दिमाग में तनाव है, वो ना हो और कैसे वो बेहतर तरीके से परीक्षा में अपना प्रदर्शन कर सकें। इसके लिए हमने बोर्ड के वेबसाइट पर पिछले 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लगाया गया है ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि सब बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो पहली बार दे रहे हैं, तो उनको पता चलना चाहिए कि किसी भी पेपर में कितने सवाल पूछे जाएंगे, लंबे सवाल कितने होंगे, छोटे सवाल कितने होंगे, 10 वर्ड के 20 वर्ड के सवाल कितने होंगे, एक शब्द लिखने से कितने सवाल मिलेंगे। ये सब अगर उनको पहले पता हो वो तैयारी उसी हिसाब से करेंगे और उसी हिसाब से उनके बेहतर हो पाएगा। और पिछले 3 साल के सवाल इसीलिए दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर, ताकि अगर उसको तैयारी करते हैं बच्चे तो मुझे लगता है उनकी जो एक रिवीजन होता है वो रिवीजन सही तरीके से हो पाएगा। एक तो ये है। दूसरी तरफ हम अपने जो पेपर इवैल्यूएशन का जो मेथड है उसको सीबीएसई के ढांचे पर दुरुस्त करना चाहते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने बहुत कंसल्टेशन के बाद अपने क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर इवैल्यूएशन मेथड को ऐसे बनाया है जिसमें बच्चों को अगर सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड सारी चीज़ें जवाब दिया गया है तो उनको 100% मार्क भी मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ जो इवैल्यूएशन मेथड है उसमें शायद उतना क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को कई बार पूरा नंबर नहीं मिलता। तो एक दूसरी चीज़ ये किया गया है। तीसरी चीज़ ये है कि मैं जो आज आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जो पास होने के लिए जिनका डर है उनको क्या करना चाहिए ताकि वो पास करेंगे, और उनको उस तरफ लेने के लिए विभाग क्या करेंगे। अब से लेके पेपर शुरू होने तक हमारे स्कूल में सब्जेक्ट टीचर जो हैं वो जो पेपर दिए गए हैं वो पेपर का पुनर्भ्यास कराएंगे उनको, ताकि उनके मन से वो डर निकल जाए कि हम पास नहीं हो सकते। और उनको जब पता चल जाएगा कि इतनी सवाल आएंगे, इस तरीके से सवाल आएंगे, इतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे उतना लिखते नहीं हैं और जो पेपर में जाते हैं तो वो उस दिन बहुत लिखना पड़ता है। अभ्यास ना हो तो वो उसमें थक जाते हैं और जानते हुए कई बार पूरा नहीं कर पाते। कई बार जो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर इतना लिख दिया कि बाकी क्वेश्चन को लिखने के लिए टाइम नहीं रहता। इसीलिए एक सुनियोजित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से पेपर का अटेम्प्ट करना, इसके लिए बच्चों को हमारे टीचर तैयार कराएंगे। 2 किस्म के हैं, एक जो बच्चा पास होने के लिए जद्दोजहद कर रहा है और दूसरा बच्चा जो बहुत अच्छा मेरिट में जाने के लिए कर रहा है। जो मेरिट में जाने के लिए कर रहा है उसके तो कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन होगा, रिवीजन होगा, वो वैसा करेगा। मैं अभी फिलहाल इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि एवरेज स्टूडेंट जो पास होने के लिए कोशिश कर रहा है उसको हम कैसे मदद कर सकते हैं। सभी जो स्कूल जहाँ कम रिजल्ट हुए थे उनके प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स को ये खबर भेजा गया है कि प्रत्येक बच्चे के लिए उसको जिस सब्जेक्ट में वो दुर्बल है उस सब्जेक्ट में किस तरीके से उसको मदद किया जाए, उसके स्ट्रैटेजी बनाई जाए, उसके साथ मिलकर काम किया जाए, ताकि वो बच्चा जहाँ वो जिस चैप्टर को वो समझता है कि मैंने समझा नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, उसको वो अगर टैकल करता है तो वो आगे बढ़ सकता है। खास करके ये साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में हमारी प्रॉब्लम होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। टीचरों के लिए एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि वो कई बार बच्चों को तैयारी के दौरान क्लास में बैठे बैठे कह देते हैं तेरे से नहीं होगा। जब उसके टीचर ही उसके लिए आशा छोड़ देते हैं तो बच्चा खुद अपना तैयारी करना भी बंद कर देता है। वो भी लगभग मान लेता है कि वो अपनी तैयारी से पास नहीं कर सकता। उससे क्या होता है, उसके अंदर एक मानसिकता आता है कि वो नकल करके पास करेगा और उसी मुताबिक तैयारी करता है, पढ़ाई की तैयारी नहीं करता, नकल की तैयारी करता है। ये हम बंद करना चाहते हैं।
अगर बच्चे को पॉजिटिव हम तरीके से देखेंगे, उसको कितना आता है और कितना उसको और सिखाना है, अगर ये कुछ सवाल हम ये अगले 3 महीने में करेंगे तो मुझे लगता है प्रत्येक बच्चा को पास करना संभव हो पाएगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखिए, हमारी 100 मार्क का जो टोटल मार्क है उसमें से 20 मार्क इंटरनल असेसमेंट होती है, उसमें से हर बच्चे को 10-12 मार्क जरूर कम से कम मिला होगा। अब रहा कि 80 मार्क में से उसको कितना मार्क रखने से वो पास कर सकता है। 80 मार्क के अगर वो 20 से 25 मार्क रखता है, बड़े आराम से वो पास होता है। उसके लिए हर एक सब्जेक्ट में, खासकर ये 3 सब्जेक्ट संस्कृत, साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इसमें उसको किस तरीके से तैयारी करेंगे पुराने क्वेश्चन को देखते हुए कि वो 80 में से 22-25 मार्क रखे तो जरूर पास होगा। मेरे ख्याल में ये बहुत ही संभव है कि अगर थोड़ा मेहनत हम टीचर करेंगे तो वो बच्चे हर एक सब्जेक्ट में पास कर सकते हैं। खास करके जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट में आ जाता है उसमें वो पास हो सकते हैं। टीचरों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको सर्कुलर जारी किया जा रहा है, हेडमास्टर्स को भी डिटेल में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ताकि वो टीचरों को सुपरवाइज कर सकें। ये ऑलरेडी मैं मीटिंग ले चुका हूँ और मीटिंग तो लिया था उन स्कूलों का जिन स्कूलों में 0 से 10% के बीच में रिजल्ट था, लेकिन जो मैसेज था वो सभी स्कूलों के लिए है। अब बच्चों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि बच्चे ठीक तरीके से अगर अपने एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो वो पास हो सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होगा। पहले तो वो विश्वास करें कि अगर मेहनत करेंगे तो वो पास हो सकते हैं, तो उनको हतोत्साह होने की ज़रूरत नहीं है, उनको नकल वकल की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। जो टीचरों के जरिए काम किया जा रहा है उसमें अगर साथ बने रहेंगे तो बढ़िया है। दूसरा है कि वो ये ना समझे कि 24 घंटा पढ़ेंगे तभी जाके पास होंगे, बल्कि जो लगातार 24 घंटा पढ़ता है वो पास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो माइंड है उसका एक काम करने का, सजग रहने का एक लिमिटेशन है। उससे ज़्यादा अगर हम उसको मेहनत कराएंगे तो वो माइंड धीरे धीरे सीखना बंद कर देगा। तो मेहनत हो रहा होगा लेकिन सीखेंगे नहीं। ऐसे अनऑर्गेनाइज तरीके से बच्चे प्रिपेयर ना करें। अपने दिन को वो स्कूल के टाइम और स्कूल के टाइम के बाहर को विभिन्न सब्जेक्ट के लिए बांट लें। ये माना जाता है कि सुबह साइंस और मैथ्स की तैयारी अगर की जाती है तो फ्रेश माइंड में वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, तो उसके लिए करें। 2 घंटे अगर वो एक प्रिपरेशन में पढ़ने में लगाते हैं तो उसके बाद आधा घंटा का ब्रेक ले, अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश कर ले, फिर पढ़ाई में बैठे। ऐसे ध्यान रहे कि प्रत्येक सब्जेक्ट को बारी बारी से पढ़े, ताकि क्योंकि हर सब्जेक्ट में पास करना जरूरी है, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिखना जरूरी है। अगर हम कहेंगे ना हिंदी तो हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, तो हिंदी में थोड़ी तैयारी हो जाएगी तो 50-60 मार्क उसमें आ सकते हैं। तो इसीलिए उसकी तैयारी नहीं छोड़ना चाहिए। हर सब्जेक्ट को दिन में विभिन्न टाइम निकाल के हर सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। और तैयारी में पहले जब हम तैयारी करते हैं तो हम चैप्टर की तैयारी करते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए हम क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। यानी कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या पॉइंट्स आएंगे, ये पॉइंट्स पहले लिख लें। उसके बाद उस पॉइंट्स को आगे 2-3 लाइन में लिखने के लिए क्या वो कर सकते हैं, नहीं वो जुबानी कह लें, फिर आखिर में उसको लिख लें। इससे क्या होगा, उनको पूरा का पूरा सवाल का जवाब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ पॉइंट याद करने की जरूरत होगा। उस पॉइंट को आगे बढ़ा के कैसे 2-3 वाक्य में लिख सकते हैं, उसकी वो तैयारी कर लें। फिर ये बड़ा ज़रूरी है कि जब भी एग्ज़ाम नज़दीक हो जाता है, कई बच्चे हैं और उनके माँ बाप भी हैं, कहते हैं ये रात रात भर पढ़ो। जो बच्चे को रात देर तक जगने की आदत नहीं है, वो रात देर तक पढ़ेगा तो एक तो उसको बीमारी होने की खतरा है, और उसका वो रात भर जग के पढ़ने में जहाँ उसके वो बॉडी टायर्ड है, माइंड टायर्ड है, वो कुछ सीखेगा नहीं। इसीलिए बच्चे को और माँ बाप को मेरा ये कहना है कि जितनी मेहनत बच्चा कर सकता है, उसके शारीरिक मानसिक तरह की जितनी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा मेहनत कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ वो अपना टाइम उसके बर्बाद करेगा। जो बच्चे योगा प्राणायाम वगैरह करते हैं वो लोग अपने आप को तनाव से दूर रख सकते हैं, अपने आप को ठीक रख सकते हैं। जो नहीं करते अभी शुरू करें, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप को एक तनाव मुक्त रखने के लिए थोड़ा आराम से बैठे, सोचे, दीर्घ श्वास ले और कोशिश ये करें कि मेरा तो कुछ नहीं होगा या मैं कैसे सबसे अच्छा करूं, इस तरीके से तनाव से ना देखें, तैयारी करें, एग्जाम हो जाए उसके बाद देखा जाएगा कि उसका परिणाम क्या होता है। सारी अभी एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, तो अभी जो समाज है, अब हमारे परिवेश में जो बड़े हैं, उन सब के लिए भी मेरा ये कहना है कि आप भी सभी बच्चों को कहिए कि वो बिना नकल के अपने बलबूते पर पास करने की कोशिश करें।
क्योंकि क्या होता है कि जहाँ हम देखते हैं नकल, वो नकल हमारी बड़ों की सह पर होता है। तो ये बहुत गलत बात है। बच्चा अगर चोरी करके या गलत तरीके से पास करता है ज़िंदगी के शुरुआत में, तो ज़िंदगी में वो अच्छा काम करेगा और बुरी काम से दूर रहेगा, ये उम्मीद करना हमारे लिए गलत होगा। तो इसीलिए सारे समाज के लिए अभी वक्त है, बच्चों को बताएं, माँ बाप को बताएं, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, पेरेंट टीचर मीटिंग है, इन सब में ये कहा जाए कि बच्चे पढ़ के पास करो, नकल करने की गुंजाइश नहीं है। हमारी तरफ से हम आश्वासन करते हैं, इस बार नकल के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ेंगे, नकल नहीं करने देंगे। इसीलिए जो नकल के भरोसे रहेंगे उनका तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अभी हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छे सवाल आए, आप तैयारी करके जाओ और अपने बलबूते पर अपने जो शिक्षा आपको मिला है उसके मुताबिक आप पास करो। अर्थ प्रकाश वेब टीवी